बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बिहार से। बिहार के नवादा से और पश्चिमी चंपारण से मनीष कश्यप और गुंजन सिंह को लेकर के जानकर आपके पैरों तले जमी खिसक जाएंगे। सोचने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये लोग ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रहा है उसके अनुसार आशंका यही जताया जा रहा है। बेहद गंभीर मामला है। वीडियो को शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा ताकि जितने भी समर्थक हैं मनीष कश्यप के और गुंजन सिंह के वहां तक यह वीडियो पहुंच सके। साथ में पश्चिमी चंपारण के तमाम क्षेत्र तक यह वीडियो पहुंच सके जहां जहां मनीष कश्यप भ्रमण कर रहे हैं। नवादा के तमाम क्षेत्र तक यह वीडियो पहुंच सके जहां जहां तक गुंजन सिंह भ्रमण कर रहे हैं। आपको बता दें हम कि मनीष कश्यप और गुंजन सिंह साथ में पवन सिंह महागठबंधन कर चुके हैं। निर्दलीय महागठबंधन हम पहले भी बता चुके हैं। लेकिन इस बार महागठबंधन का मतलब नहीं है, इस बार मामला बेहद गंभीर और संगीन है जिसे जानकर आपके पैरों तले जमी खिसक जाएंगे। वीडियो को शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा ताकि सबको यह जानकारी मिल सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी। मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। मनीष कश्यप और गुंजन सिंह को लेकर के इतना भयानक खबर सामने आ रहा है कि जान के आपके पैरों तले जमी खिसक जाएंगे। बताएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। जैसे कि आपको पता है कि बीजेपी के ही समर्थक हैं मनीष कश्यप, गुंजन सिंह, पवन सिंह। बीजेपी के तारीफ करते रहे हैं, बीजेपी के कार्य से खुश हैं, बीजेपी को राष्ट्रवादी पार्टी भी बताते हुए नजर आए हैं कई बार, मनीष कश्यप हो या गुंजन सिंह हो। लेकिन जिस प्रकार इन लोगों का अंदाजा था कि हमें टिकट मिलेगा, समर्थन मिलेगा और हम बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और पश्चिमी चंपारण के लिए, नवादा के लिए कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन पानी फिर गया और बीजेपी ने कहीं पे भी भाव नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे बीजेपी अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार दी। पश्चिमी चंपारण से मनीष कश्यप खड़ा हो गए, नवादा से गुंजन सिंह, काराकाट से पवन सिंह, निर्दलीय। और इनका फैन फॉलोइंग समर्थक इस प्रकार है ना कि बीजेपी के रातों के नींद और दिन के चैन खो गए हैं कि लग रहा ऐसा है उन लोगों को ना कि सीट हाथ से गई। अगर मनीष कश्यप नहीं जीतते हैं तो बीजेपी भी नहीं जीत पाएगी, थर्ड पार्टी लेके चली जाएगी। नवादा में भी वही हाल है, अगर गुंजन सिंह नहीं जीतते हैं तो बीजेपी भी नहीं जीतेगी, थर्ड पार्टी लेके जाएगी। काराकाट में भी वही हाल है, पवन सिंह नहीं जीतते हैं तो बीजेपी भी नहीं जीतेगी, थर्ड पार्टी लेके जाएगी। कहीं ना कहीं यह चिंता बीजेपी को सता रही है। एक बात बता दे आपको, हम जानकर काफी हैरानी होगी कि गुंजन सिंह नॉमिनेशन वापस लेने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि गुंजन सिंह नॉमिनेशन वापस लेने वाले हैं नवादा से। देखिए, वहां की पब्लिक गुंजन सिंह पर विश्वास की है। गुंजन सिंह मैदान में जब से उतरे हैं तब से लोग उनके साथ में घूम रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं पूरा का पूरा। लेकिन समर्थन करते वक्त भी अगर गुंजन सिंह साथ छोड़ते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए अपने पैर में कुल्हाड़ी मार देंगे और एक वार्ड कमिश्नर में जीतने के लायक भी नहीं रहेंगे गुंजन सिंह। अगर गुंजन सिंह नॉमिनेशन वापस लेते हैं यह कह करके कि बीजेपी को जिताने के लिए हम अपना टिकट वापस लेते हैं, तो यहाँ पे कोई दाल गलने वाला नहीं है। अगर आप टिकट वापस लेते हैं तो इतना जान लीजिए बीजेपी कहीं ना कहीं दबाव बनाएगी गुंजन सिंह पे, पैसा का प्रलोभन भी देगी। अगर इस समय में नॉमिनेशन कराने के बावजूद, मैदान में उतरने के बावजूद अगर कोई टिकट वापस लेता है तो समझ लीजिए ढेबुआ की बात है, यानी पैसा लेकर साइड ले लिया। लेकिन पैसा कितना दिन चलेगा, इज्जत एक बार गया ना तो दोबारा नहीं आएगा। अगर गुंजन सिंह यह गलती करते हैं ना कि पैसा लेकर के साइड हो जाते हैं बीजेपी से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही दिक्कत है गुंजन सिंह से, बीजेपी के ही पैर में कुल्हाड़ी मराने वाला है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ही उनको पैसा देगी बैठने के लिए। अगर गुंजन सिंह नॉमिनेशन वापस ले लेते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए अपना साख खो देंगे और नवादा के जनता से नजर कभी नहीं मिला पाएंगे। तो गुंजन सिंह जी टिकट वापस नहीं लीजिएगा तो आपकी तो गई हमेशा हमेशा के लिए
चेहरा दिखाने का लायक नहीं रहेंगे, लोगों से बात करने का लायक नहीं रहेंगे। इतना जान लीजिए, अगर टिकट वापस होता है तो समझ लीजिए पैसा लेकर के बैठे हुए हैं। बीजेपी तो दबाव बनाएगी। साथ में आइए मनीष कश्यप। मनीष कश्यप को भी दबाव मिल रहा है। मनीष कश्यप के भी ऊपर दबाव पड़ रहा है। जिस पार्टी को तकलीफ है, जो पार्टी हारने वाली है, जैसे कि आपको पता है मनीष कश्यप हो या गुंजन सिंह हो या पवन सिंह हो, इन लोगों के पक्ष में जो है वो बीजेपी वाले ही हैं। जो बीजेपी के कट्टर सपोर्टर हैं वही सपोर्टर इनके साथ में है। यह बात बीजेपी भी समझ चुकी है कि हमारे ही सपोर्टर इनके साथ में है, यानी पैर में कुल्हाड़ी हमारे ही पड़ेगी। कहीं ना कहीं बीजेपी को अफसोस भी हो रहा है कि हमने यह क्या कर डाला। करना ही था, तीन लोगों को साथ में लेना था, लेकिन हमने गलती कर डाला। ये सोचकर बीजेपी भी बेचैन है, लेकिन करे क्या, अब कोई चारा नहीं है। टिकट तो बच चुका है, बार बार तक खिलवाड़ होगा नहीं, ये सोचकर बीजेपी टेंशन में है। अब बीजेपी को अंदर ही अंदर यह बात सताई जा रही है कि ये लोग हमें हरवा देंगे। अब कहीं ना कहीं इनके ऊपर दबाव पड़ेगा। अब मानिए बेतिया से संजय जायसवाल जी हैं, 10 साल से लगातार जीतते रहे हैं, इस बार भी जीतने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन मनीष कश्यप ने सारी की सारी समीकरण खराब कर दिया है। और इतना जान लीजिए कि संजय जायसवाल को जीतने नहीं देंगे मनीष कश्यप। अगर खुद नहीं जीते तो महागठबंधन सीट ले जाएगी। यह चिंता बीजेपी को सता रही है, इसलिए बीजेपी कोई ना कोई तो चाल चलेगी। हो सकता है मनीष कश्यप को भी बैठाने की कोशिश किया जाए, लेकिन इतना जान लीजिए अगर मनीष कश्यप भी बैठेंगे तो गलत करेंगे। क्योंकि एक बार अगर बैठ गए ना मैदान में उतर करके, तो पूरे जिंदगी में कभी भी खड़ा होने के लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि पब्लिक समझ जाएगी ना, पैसा लीजिए चाहे मत लीजिए आप, लेकिन अगर आप बैठते हैं ना तो पब्लिक यही समझेगी कि आप करोड़ों रुपया लेकर के बैठ चुके हैं, शांत हो चुके हैं। पब्लिक के दिमाग में यह बैठ जाएगा, और जब बैठ जाएगा ना तो हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी खराब हो जाएगा। आप भविष्य में एक वार्ड कमिश्नर बनने के लायक भी नहीं रहेंगे, लोग वार्ड कमिश्नर का भी वोट नहीं देगा आपको, यह हालात होगा। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप हो या गुंजन सिंह हो, इन सभी को एक बात का ख्याल रखना चाहिए और अपनी चुनावी मैदान से कदाचित बाहर नहीं हटना चाहिए। एक बार बाहर हट गए तो भविष्य आपका विलुप्त हुआ, खत्म हो गया। यानी अभी तो भविष्य खड़ा होने ही वाला था और विलुप्त हो जाएगा। बट मनीष कश्यप अभी तक प्रचार प्रसार तो कर ही रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर था उसके अनुसार हमने आपको बताने की कोशिश किया है, और आशा करते हैं कि ये लोग टिकट वापस, मतलब कि अपना नॉमिनेशन वापस नहीं करेंगे। मनीष कश्यप तो अभी नॉमिनेशन करवाया भी नहीं है, लेकिन चुनावी मैदान में कूद चुके हैं, तो संभवतः नॉमिनेशन करवाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, और गुंजन सिंह भी अपना नॉमिनेशन वापस नहीं लेंगे। अगर ऐसा करते हैं तब तो उनका साख बना रहेगा। जीते या हारे अलग की बात है, लेकिन इनकी भविष्य उज्जवल रहेगी। लेकिन अगर पीछे हटते हैं तो भविष्य खाई में गई, और इतना बड़ा खाई में चली जाएगी ना कि भविष्य में कभी वो खाई भर नहीं पाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखना होगा इन सभी लोगों को, जो निर्दलीय खड़ा हुए हैं, पब्लिक में जाकर के अपने बारे में बता रहे हैं, पब्लिक का सपोर्ट ले रहे हैं। पब्लिक भी सपोर्ट कर रही है। इतना जान लीजिए कि मनीष कश्यप का पश्चिमी चंपारण में अच्छा खासा बोलबाला है, और नवादा में गुंजन सिंह का भी अच्छा खासा बोलबाला है। एक अपॉर्चुनिटी है इन लोगों के लिए। अगर ये लोग साइड होते हैं तो अपॉर्चुनिटी खो देते हैं हमेशा हमेशा के लिए। बट इन लोगों के बारे में आप क्या सोच रखते हैं? क्या इन लोगों को बैठ जाना चाहिए या चुनावी मैदान में उतर कर लड़ना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे पास जो खबर था वो आप तक पहुंचाने के कार्य किए हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और बड़े न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।